नमस्कार दोस्तों, आज हम 18,000 रुपये महीना सैलरी से भी अच्छा नियोजन और फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसे की नियोजन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर 18,000 रुपये महीना इनकम है तो आप उसमें भी पैसा बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। और अपनी जो सेविंग है उसमें पैसा, अक्सर क्या होता है, लोगों का सवाल होता है कि 18,000 रुपये महीना है तो क्या ही बचा लेंगे, मतलब पैसे बचते नहीं है, खर्च हो जाते हैं, कुछ कुछ भी हाथ में नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर पैसों का नियोजन करेंगे तो आप 18,000 रुपये महीने में भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा बचा ही सकते हैं। तो उसके लिए हर एक पैसे को जोड़ कर रखना, हर एक पैसे का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे आप पैसे की सेविंग कैसे कर सकते हो और आपका खर्चा जो है वो भी मेंटेन रहेगा और आपको पैसे सेव भी हो जाएंगे और आपकी लाइफ, मतलब जो आपके डेली खर्चे हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले सैलरी आते ही तुरंत उसको खर्च नहीं करना, उसको हर एक पार्ट में डिवाइड करना। जैसे आपका मान लीजिए रूम रेंट 2,500 रुपये है, तो अभी 18,000 में से 2,500 अगर गए तो बचे 15,500 रुपये। तो जैसे ही आपने वो रेंट रेंट भी पे कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको उसको लिखना ज़रूरी है। अभी आपके पास बचा 15,500 रुपया। फिर मान लीजिए आपने मोबाइल, बाइक या कुछ भी ईएमआई पे खरीदा है, तो उसका ईएमआई पकड़ के चलते हैं 2,500 रुपये। सो अभी हमारे पास बचा 18,000 में से 13,000 रुपये। फिर उसके बाद हेल्दी लाइफ के लिए जिम मेंटेन करना। अभी मोबाइल डेली नीड्स है, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। जिम है, बाइक है, वो भी अभी तो क्या है, वो रेगुलर रूटीन में आ गया। अभी पहले जैसा नहीं है। ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग करना पॉसिबल हो सके तो। अगर नहीं होता फिर भी मतलब बाइक है, सब कुछ मिला के आपको उसको 2,000 के अंदर ही मेंटेन करना है। आपका जिम का खर्चा हो गया, रिचार्ज हो गया, एवरीथिंग उसको आपको 2,000 के अंदर ही मेंटेन करना है। तो फिर हमारे पास बचता है 11,000 रुपया। अब 11,000 रुपया बच गया तो वो भी पूरा सेविंग नहीं होता। उसमें से जो मंथली खाने का, मेस का, या जो भी हमारा डेली खाने के लिए जितना खर्चा आएगा उसको मिनिमम, मतलब मैक्स टू मैक्स 3,000 पकड़ के चलिए आपका महीने का खाने का खर्चा। फिर भी आपके पास बचता है 8,000 रुपया। अभी लाइफ में एक ही जगह पे मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब पर अपने आप को ट्रैवल भी करना ज़रूरी है। मतलब यहाँ से वहाँ जाना, घूमना, घूमने से नॉलेज बढ़ता है और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। आप अगर घूमते हैं तो आपको कई बिजनेस आइडिया मिल सकते हैं। आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहता है, हेल्थीनेस बढ़ जाती है। तो उसके लिए मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट 2,000 रुपये, तो पूरा खर्चा ख़त्म हो गया। अभी बच गए 6,000 रुपये। तो उस 6,000 की हमें सेविंग करनी है। अभी सेविंग करेंगे, मान लीजिए आपने हर महीना 6,000 रुपये सेव कर लिए, पर सेव करने के बाद आपने देखा, सेविंग करने के बाद कि एक साल बाद आपने कितना पैसा बचा लिया, मान लीजिए कुछ 72,000 रुपये जोड़ लिए। पर एक साल बाद 72,000 रुपये की वैल्यू जो है वो उतनी नहीं रहती। पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पैसा सेव करना ही ज़रूरी नहीं, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो आपको 6,000 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको भी सेविंग में ही, पर अलग अलग पार्ट में। जैसे मान लीजिए मैंने ये कान में 1.5 ग्राम की गोल्ड की रिंग की थी, तो वो उस समय मुझे कुछ 11,000 रुपये में 1.5 ग्राम, अभी वो था मेरा, मतलब पैसे अचानक से, मतलब बोनस आ गया तो मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया 4-5 हिस्सों में। जैसे 11,500 रुपये की मैंने ये रिंग ले ली और 11,500 के मैंने कुछ स्टॉक खरीदे, कुछ पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिए और कुछ बचा हुआ मतलब सेविंग अकाउंट में डाल दिए। तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक में थोड़ा सा लॉस चल रहा है, पर ये जो रिंग है ये इतनी प्लस चल रही है कि मेरा जितना लॉस था वो कवर होके भी मैं प्रॉफिट में हूँ। और जो आरडी में पैसा सेव है, मतलब जो सेविंग अकाउंट में है वो तो है। तो ऐसे पैसों को अलग अलग तरीके से सेव करना भी ज़रूरी है ताकि सही इन्वेस्टमेंट से पैसा मार्केट लेवल के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो उसको प्रॉपर नियोजन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो
ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।